जिस तरह एक घर में जब फैमिली बड़ी होने लगती है तो घर छोटा लगने लगता है और फिर इंसान दूसरा घर बनाने का सोचता है। और इसी तरह जमीन की आबादी 8 अरब हो चुकी है और ये मजीद बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती आबादी के हिसाब से साइंसदानों को हमारी ये दुनिया अब छोटी लगने लगी है और इसी वजह से साइंसदान कई सालों से एक और दुनिया की तलाश में लगे हुए हैं ताकि इंसान एक नहीं बल्कि 2 सैयारों पर मौजूद हो। अब इसी तलाश में कई सैयारे तो मिले हैं, लेकिन मरीख यानी मार्स सैयारे को बाकी सैयारों के मुकाबले में बेहतर माना गया है और पिछले कई सालों से साइंसदानों की कोशिश है कि इस सैयारे पर इंसानों को आबाद किया जाए। और ये सैयारा भी हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस सैयारे को सुर्ख सैयारा भी कहते हैं और इसको आप रात के वक्त आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। बस रात में आप आसमान को देखिए, आपको बहुत सारे चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, लेकिन आप नोट करना कि एक सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा होगा और वो थोड़ा सुर्ख यानी कि रेड कलर में होगा। अगर ये आपको खुली आंख से नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये मार्स यानी कि सैयारा मरीख है। अब इस सैयारे पर हमारी दुनिया की रोबोट्स तो पहले ही पहुंच चुकी हैं, लेकिन इंसानों के यहाँ पर जाने से पहले कुछ चीजें अभी बाकी हैं। जैसे कि एक तो वहाँ ठंड बहुत है, वहाँ पर टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत नॉर्मल हालत में भी -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस सैयारे पर बर्फ बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और इस बर्फ को पिघलाकर इसको पानी की शक्ल में तब्दील करके और इसका माहौल गर्म करके इस पर जिंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन अब इस इतने बड़े सैयारे को गर्म कैसे करें? इस पूरे सैयारे को गर्म करने के लिए साइंसदानों का ख्याल है कि हमें 10,000 से ज्यादा एटम बमों की जरूरत पड़ेगी जो हम इस पर बरसाएंगे तो ये गर्म हो जाएगी। अब इस हवाले से दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क का कहना है कि हमें कोई मसला नहीं, इसको गर्म करने के लिए जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। और आपको बताता चलूं कि एलन मस्क इस मार्स प्लेनेट के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कुछ अर्सा पहले नासा जो कि खलाई इदारा है, उन्होंने कहा कि हमें मार्स पर इंसानों को भेजने में कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि वहां पहले से ही हमारी रोबोटिक गाड़ियां और रोबोट्स वगैरह मौजूद हैं। सारी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन एक मसला है और वो ये कि जमीन से मरीख पर हम जो मैसेज भेजते हैं तो एक मैसेज को यहाँ से वहां जाने या आने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो इस हवाले से एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है, उन्होंने कहा कि हम अपने स्टारलिंक्स मार्स पर भेजेंगे। स्टारलिंक्स जो इंटरनेट कम्युनिकेशन को तेज बनाता है और जब ये स्टारलिंक्स मरीख पर जाएंगे तो 20 से 30 मिनट वाला मैसेज 2 से 3 मिनट में आएगा। और ये खलाई कंपनियां मरीख पर 2026 में इंसानों को भेजने का इरादा रखती हैं। लिहाजा आप में से जिसका मरीख पर जाने का मूड है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, मैं आपकी बात एलन मस्क से करवा दूंगा।